नमस्कार। आज बात करते हैं दीपावली पर्व की। सनातन संस्कृति का बहुत बड़ा त्यौहार दीपावली पर्व, इसकी आज बात करते हैं। जानेंगे दीपावली पर्व क्यों मनाते हैं, जानेंगे दीपावली पर्व के पीछे मनाए जाने वाले जो कारण हैं, कहानियां हैं उनको, साथ ही जानेंगे शुभ मुहूर्त के बारे में, साथ ही बात करेंगे विधि या पूजा किस तरह से करना इसके लिए उचित है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो माता लक्ष्मी को अगर हम प्रदान करते हैं तो वो प्रसन्न होती हैं और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं दीपावली पर्व के त्यौहार की। दीपावली पर्व एक ऐसा पर्व है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दिन दिवाली है, ये 5 दिन का पंच पर्व है। शुरू होता है धन त्रयोदशी से, नेक्स्ट डे चतुर्दशी, नरक चौदस बोलते हैं जिसको, रूप चौदस बोलते हैं। उसके बाद होती है अमावस्या के दिन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या है वो दीपावली के रूप में मनाई जाती है। अगले दिन गोवर्धन पर्व होता है और उसके अगले दिन द्वितीया यानी दोज मनाई जाती है, भैया दोज। धन त्रयोदशी मनाने का जो कारण है, जब समुद्र मंथन हुआ उस समय आयुर्वेद के जैसे धन्वंतरी जी समुद्र मंथन से प्रकट हुए, जो अमृत कलश लिए हुए थे उसी में से आयुर्वेद की रचना भी हुई। उनके जन्मदिन के रूप में हम इसे धन त्रयोदशी के रूप में मनाते हैं। दूसरा एक तैयारी होती है, क्योंकि दीपावली होता है माता लक्ष्मी का जन्मदिन, तैयारी होती है माता के स्वागत की। नेक्स्ट डे जिसको नरक चतुर्दशी बोलते हैं, रूप चौदस बोलते हैं, उसको मनाए जाने का जो कारण है वो है एक नरकासुर नाम का राक्षस था, बहुत ज़्यादा आतताई था। एक अलग तरह की सनक उसके दिमाग में थी कि 1 लाख कन्याओं के साथ मैं विवाह करूंगा, और उसने अपने यहाँ पर 16,100 कन्याओं को कैदी बना रखा था कि इनके साथ विवाह करूंगा जब 1 लाख हो जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध किया और उन कन्याओं को मुक्त किया। इसीलिए कभी कभी सुना होगा, लोग बोलते हैं कि भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थीं, तो 16,100 जो रानियां थीं वो वही कन्याएं थीं। उन्होंने कहा अगर हम समाज में जाएंगे, समाज हमें एक तरह से स्वीकार नहीं करेगा, कोई हमारे साथ विवाह नहीं करेगा, तो भगवान कृष्ण ने उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारा। सभी कन्याएं उस नरकासुर के कैद से निकलकर भगवान कृष्ण को माला पहनाते हुए बाहर निकली, और वो इस तरह से भगवान कृष्ण की 16,100 जो रानियों की बात होती है वो वही रानियां थी। 8 उनकी अपनी पट रानियां या मुख्य रानियां थीं। अब बात करते हैं दीपावली पर्व की। दीपावली पर्व है माता लक्ष्मी के जन्मदिन के रूप में। माता लक्ष्मी समुद्र मंथन में समुद्र से प्रकट हुई, उनका जन्मदिन दीपावली के दिन मनाया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी कहानियाँ या बहुत सारे रीजन दीपावली पर्व को मनाने के हैं। उनमें से एक प्रमुख जो मुख्य रूप से जो समझा जाता है वो है भगवान राम का 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या को लौटना। बात ठीक है, उस दिन अपने राजा राम की आगमन की खुशी में अयोध्यावासी और बाकी के अन्य लोगों ने इसको दीपावली पर्व के रूप में, यानी अपने घरों की साज सज्जा, अपने घरों पर दीपक जलाकर उसको एक तरह से सेलिब्रेट किया, और वो पर्व दीपावली के रूप में बहुत ज़्यादा प्रमुख हुआ भगवान राम के आगमन से। इसीलिए जनरली लोग ये समझते हैं कि भगवान राम के आने पर ही दीपावली पर्व शुरू हुआ है। ऐसा नहीं है, दीपावली पर्व उससे पहले भी मनाया जाता था, और वो तब मनाया जाता था जब माता लक्ष्मी का जन्मदिन के रूप में मनाया जाता था। अगला दिन जब होता है, यानी जिसको गोवर्धन पर्व के रूप में हम मनाते हैं। गोवर्धन पर्व भगवान श्री कृष्ण ने, जो गोकुलवासी, एक समय पर इंद्र ने नाराज होकर बहुत ज़्यादा बारिश की, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन को धारण किया और उस समय जो गोकुलवासी थे उनकी रक्षा की। तो उन्होंने एक प्रकार से, जैसे कहते हैं कण कण में है भगवान, ईश्वर जो है कण कण में व्याप्त है, तो गोवर्धन की पूजा करके ये परंपरा भगवान कृष्ण ने आरंभ की। उसके आगे यानी जो अंतिम त्यौहार होता है दीपावली के पंच पर्व का, वो होता है भैया दूज। भाई के और बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक भैया दूज के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है इस दिन अगर भाई बहन से अपना टीका करा के दूज करवाता है और बहन के घर का भोजन करता है तो उसको अकाल मृत्यु कभी भी नहीं सताती है।
चलिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात या सबसे ज़्यादा जिसका महत्व है वो है मुहूर्त। दीपावली पर्व पर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको माता लक्ष्मी को हमें अर्पित करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या क्या इसका मुहूर्त है। तो अर्पित करने में सभी मिठाइयाँ, फल, फूल आदि सभी चढ़ाए जाते हैं और उनसे हम जैसी जिसकी श्रद्धा, जैसी जिसकी अपनी कैपेसिटी होती है उसके हिसाब से वो भोग में बहुत सारी चीज़ें रखता है। एक ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, वो होती है खील। खील मतलब जो धान अनाज होता है, उस अनाज को भून के जो बनाई जाती है, इसको खील बोलते हैं। बहुत से लोग जब बात करते हैं कि माता को खीली क्यों चढ़ाई जाती है, तो उसके पीछे कई अलग अलग तरह के तर्क देते हैं, लेकिन उसका मुख्य वजह ऐसी है कि जो जैसा देवता होता है, उस देवता को उसकी जैसी प्रकृति की वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं। आप देखें, पूरी सृष्टि में कोई भी फल ऐसा नहीं है कि जो जहाँ बोया जाता है वहाँ नहीं होता। सिर्फ धान एक फल ऐसा है, धान एक अनाज ऐसा है जिसकी पहले पौध बनती है, यानी पहले बोया जाता है, उसके बाद छोटे छोटे से उसके पौधे बनते हैं। उन पौधों को उस जगह से निकाल के और एक दूसरी जगह, एक नए खेत में उनको लगाया जाता है। खेत में नए में लगाने के बाद में फिर वो वहीं पर फलता और फूलता है और बड़ा होता है, और बड़ा होने के बाद में उस पर अनाज आता है या धान आता है। तो यहाँ समझाने का एक प्रयास ये है, जैसे कन्या है, अपने पिता के घर में जन्म लेती है, बड़ी होती है और ससुराल में जाके जब ससुराल पहुँचती है, वहाँ उसके बच्चे होते हैं, या ये कहें कि वहाँ जाके घर बसाती है। इसीलिए देखा भी होगा कि जब शादी हो आती है तो बहू को लक्ष्मी का रूप दिया जाता है कि भाई हमारे घर में जो बहू आई है वो एकदम साक्षात लक्ष्मी है। उसकी वजह यही है कि जैसे कन्या अपने घर में पैदा होती है, बड़ी होती है, माँ बाप के साथ रहती है और बाद में अपने ससुराल जाके वहाँ पर उसके बच्चे आदि होते हैं और उस घर को अपना करती है, तो माता लक्ष्मी की भी ऐसी प्रकृति है, या जो कन्या है उसकी ऐसी प्रकृति है। उसी जैसा अनाज जो कहीं पैदा होता है, कहीं बड़ा होता है और कहीं जाके वो उगता है या उस पर फल आते हैं, इसलिए वो जो अनाज होता है उसको अर्पित करने के लिए उसको भूनकर और उसकी खील बनाकर माता लक्ष्मी को प्रदान की जाती है। चलिए बात कर लेते हैं मुहूर्त की, क्योंकि दीपावली पर कई मुहूर्त होते हैं। उसमें से मुख्य रूप से जैसे घर की पूजा के लिए एक होता है, एक आपकी जो दुकान है, ऑफिसेज हैं, उनकी पूजा के लिए होता है, एक रात्रि को महानिशीत काल होता है, उस में भी पूजा पाठ करना बहुत उचित होता है, बहुत अच्छा होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लक्ष्मी जी का जो पूजा मुहूर्त रहेगा, वो शाम को 5:40 से शुरू होगा वो समय, और 7:36 तक रहेगा। अवधि लगभग 1 घंटा 55 मिनट रहेगी। प्रदोष काल जो होगा वो समय होगा आपका शाम को 7:29 से 8:07 तक। वृषभ लगन जो होता है, मान्यता है कि स्थिर लगन में पूजा करना बहुत अच्छा होता है। माता लक्ष्मी की पूजा अधिकांश लोग पूरा प्रयास करते हैं कि स्थिर लगन में की जाए, तो वो समय होगा वृषभ काल बोलते हैं उसको, वृषभ लगन बोलते हैं। वो शाम को 5:40 से शुरू होगा और 7:36 तक रहेगा। लक्ष्मी जो पूजा का निशीत काल कहेंगे या रात्रि पूजन का जो समय होगा, वो रात को 11:39 से शुरू होगा और रात को ही 12:31 तक रहेगा। इस समय पर आप किसी भी तरह का जप आदि या माता लक्ष्मी के मंत्रों से होम आदि भी कर सकते हैं। ये समय जो होगा वो लगभग 52 मिनट का ये समय होगा। इसके अलावा रात को 11:39 से और रात को जो 12:31 तक की जो बात हो रही है, इसके अलावा एक सिंह लगन भी होता है। सिंह लगन को भी स्थिर लगन माना जाता है। वो समय होगा रात को 12:12 से शुरू होगा और रात को ही 2:30 तक रहेगा। अगर आपकी पूजा अवधि सिंह लगन पूरे समय भी रहती है तो रह सकती है, ये भी बहुत शुभ और अच्छा माना जाता है। दोपहर में जो आपका कार्यस्थल है या दोपहर के समय जो आप पूजा करेंगे, उसके लिए दोपहर को 2:46 से मुहूर्त शुरू होगा लगभग 3 बजे तक, यानी 2:57 तक का जो समय है वो बहुत शुभ है। और 3:47 तक आप इस बीच में 1.5 घंटा 1.25 घंटे में आप अपनी पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक मुहूर्त होगा सायंकाल, जो घरों में विशेष रूप से उस समय पर पूजा करते हैं, वो शाम को 5:29 से चालू होकर और रात को 10:26 तक। चिंता करने की कोई बात नहीं है, इस समय कभी भी आप माता लक्ष्मी की पूजा अपने घर में कर सकते हैं। उषा काल मुहूर्त जो
सुबह सुबह के लिए होता है वो 4:02 से शुरू होगा और 6:41 तक रहेगा। वैसे तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि दीपावली का जो पर्व है पूरा 24 घंटे भी आप पूजा आदि करने के लिए आपके लिए अच्छा समय है। माता लक्ष्मी का जन्मदिन है, प्रयास करिए, कीर्तन करिए, जागरण करिए, किसी तरह की कोई धार्मिक पुस्तक का पाठ करिए, पूरी रात जाग के माता लक्ष्मी का स्वागत की तैयारी करिए। आगे फिर अन्य विषयों पर लेकर कभी उपस्थित होंगे आपके समक्ष। नमस्कार।